तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप में खेलने या नहीं खेलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बीच आज एक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई और इसके बाद करीब आधे घंटे तक ये मीटिंग चली और इसके बाद मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अभी हमने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से कई मुद्दों पर बातचीत हुई जो आईसीसी ने बांग्लादेश को लेकर डिसीजन दिया है और इसको लेकर हम अंतिम फैसला शुक्रवार को या फिर अगले सोमवार को करेंगे। आज सोमवार है यानी एक हफ्ते तक और डिले करेंगे। तो पीसीबी ने जो डिस्कस किया है शहबाज शरीफ के साथ उसमें कई सारे मुद्दे हैं। पहला तो यह है कि पूरे टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को बायकॉट कर दें, एक भी मैच ना खेले। हालांकि पाकिस्तान ने अपने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और टीम से तैयारी करने के लिए कह दिया है, तो इसकी तो संभावना कम ही है। दूसरी खबर यह आई थी कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ मैच को बायकॉट कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला खेला जाना है और आप सब जानते हैं कि उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि वर्ल्ड कप के सारे मैच एक तरफ कर दीजिए और जो भारत पाकिस्तान का मैच है उसे एक तरफ कर दीजिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां के जो कई सारे लोगों का यह मानना था कि भारत के खिलाफ मैच को बायकॉट कर दीजिए, इससे बीसीसीआई पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, आईसीसी को भी गहरा धक्का लगेगा क्योंकि इससे उन्हें काफी नुकसान होगा। तो मोहसिन नकवी ने कह दिया कि फ्राइडे को या सोमवार को हम फैसला लेंगे। यानी वो डिले करने की टैक्टिस अपना रहे हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई तब तक क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि बीसीसीआई मेजबान देश है तो उसे तो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना है। वर्ल्ड कप का आगाज होने में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 10-12 दिन बचे हैं। तो बीसीसीआई को अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना है। उन्हें जल्द से जल्द सभी टीमों की फ्लाइट, टिकट्स, होटल्स, फैंस के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं वो सब करना है। तो पीसीबी क्या कह रहा है, उसने एक हफ्ते तक मामले को लटका दिया है कि इंतजार करिए कि हम क्या फैसला लेते हैं। और वो चाहते हैं कि पहले इस पे आईसीसी रिएक्ट करे, कुछ बयान दे या बीसीसीआई रिएक्ट करे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतना दम नहीं है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को बायकॉट कर दें या भारत के खिलाफ मैच को भी बायकॉट कर दें। अगर ऐसा होता तो मोहसिन नकवी आज ही ऐलान कर देते कि हम भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे या हम पूरे वर्ल्ड कप से बायकॉट करेंगे। क्योंकि अगर भारत को भारत पाकिस्तान मैच से फायदा होता है तो पीसीबी को भी तो फायदा होता है, उनको भी एक बड़ा चंक उस मैच से जाता है। अगर टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के नहीं खेलने से भारत को नुकसान होगा तो पाकिस्तान को उसका डबल नुकसान होगा। बीसीसीआई अगर चाहे तो सिर्फ आईपीएल के दम पर उतने सारे पैसे निकाल सकती है जितना इंडिया पाकिस्तान मैच से आएगा। अभी हाल ही में गूगल जेमिनी के साथ जो बीसीसीआई की डील हुई है वो शायद पाकिस्तान 4 साल में नहीं कमा पाएगा जितना 1 साल के लिए डील कर लिया है स्पॉन्सरशिप के जरिए। तो पाकिस्तान ये कहना छोड़ दे कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे या टी20 वर्ल्ड कप से बायकॉट कर देंगे तो आर्थिक तौर पर बीसीसीआई कमजोर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उतने पैसे सिर्फ आईपीएल के एक सीजन से निकल आएंगे। आप अपनी सोचिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा फैसला कोई लिया कि हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहते हैं या भारत के खिलाफ नहीं खेलना चाहते हैं तो आपको आपके ऊपर आईसीसी ऐसे ऐसे सैंक्शन लगाएगा कि आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। आईसीसी आपके यहाँ पीएसएल जो होता है वहां पर विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर बैन लगा सकता है, उनको एनओसी नहीं मिलेगी। आप किसी इंटरनेशनल मैच में किसी टीम के साथ हिस्सा नहीं ले पाएंगे, किसी आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस तरह की बैन आप पर लग सकते हैं। तो सोचिए आपकी क्रिकेट, आपकी टीम कहाँ जाएगी जब कोई मैच ही नहीं होगा, जब कोई खिलाड़ी आप यहाँ खेलने जाएगा नहीं तो खिलाड़ी क्या करेंगे? आपस में सिर्फ खेलेंगे। तो आपस में खेलते रहिए और आईसीसी से आपको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। तब देखते हैं आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मोहसिन नकवी के अंदर इतना गट्स नहीं है कि वो इस टी20 वर्ल्ड कप से बायकॉट कर दें। इसी वजह से उन्होंने अभी कह दिया है कि हम फ्राइडे को फैसला लेंगे, सोमवार को लेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हम इस स्थिति में नहीं हैं। और पाकिस्तान को कई सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी मिली हुई है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप उन्हें आयोजित करना है आने वाले सालों में, और भी कुछ टूर्नामेंट्स है। अगर वो डिसीजन लेते हैं तो ये मेजबानी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो ना मोहसिन नकवी के अंदर इतना गूदा है, ना पाकिस्तान के अंदर इतना गूदा है। इसी वजह से वो डिलेइंग टैक्टिस अपना रहे हैं और अभी कल के लिए फैसला छोड़ दिया है। आप याद रखना, वो बायकॉट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज यह है
कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज हो रही है, T20 सीरीज, और दूसरे और तीसरे T20 मैच में जिस तरह टीम इंडिया ने खेला है, उसकी जो गूंज है वो शायद पाकिस्तान तक गई है। पाकिस्तान में भी लोग सहम गए कि इस तरह की बैटिंग। 210 रनों के टारगेट को भारत ने 15 ओवर में चेज कर दिया था और 150 रनों के टारगेट को 10 ओवरों में। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर बात हुई कि जिस तरह से ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आ गया है। तो भारत में कई सारे लोगों का ये मानना है और सब लोग मजे ले रहे हैं कि देखिए, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बैटिंग देखकर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम भारत खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला नहीं खेलेंगे, क्योंकि तब एक बार फिर से बेइज्जती हो गई। आपको याद ही होगा एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने किस तरह से इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर की धुलाई की थी, शाहिन अफरीदी की, और एक बार फिर अभिषेक शर्मा उसी फॉर्म में है। तो पाकिस्तान में लोगों को लगने लगा कि खेलकर भारत के खिलाफ मार खाने से अच्छा है कि हम बाइकॉट का बहाना कर दें, कम से कम हमारी थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। हम ये कहने लायक रहेंगे कि देखो हमने बाइकॉट कर दिया था। तो और कई सारे लोग भारत में ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो भारत के खिलाफ मैच खेलना वो दो चीजों पर निर्भर रहता है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले 2 मैचों में अभिषेक शर्मा ने फिर उसी तरह की ताबड़तोड़ बैटिंग की, तब तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा पक्का भारत के खिलाफ मैच को। और अगर अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गए, भारत के खिलाफ मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले दोनों मैचों में नहीं चल पाए, उसके बल्ले से बड़ी पारी नहीं आई, तब फिर शायद पाकिस्तान फैसला ले ले कि हाँ हमें भारत के खिलाफ खेलना है। यानी अभिषेक शर्मा, सिर्फ एक अभिषेक शर्मा से पूरा पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है। सिर्फ एक अभिषेक शर्मा ने मैच खेल रहे हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, बल्लेबाजी की है उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, छक्के लगाए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, लेकिन उसकी धमक पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है कि बाइकआउट कर दो, इससे अच्छा बाइकआउट कर दो, वरना एक बार फिर हमारी भद्द पिटेगी, पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी, हमारे फैंस हमको गालियां देंगे। जैसे इस एशिया कप में बार बार आए थे, बार बार मार खाए थे, तो उसी तरह की चीज T20 वर्ल्ड कप में ना हो, जो ग्लोबल स्टेज है। तो पाकिस्तान सोच रहा है पहले ही बाइकआउट कर लो, हमें कम से कम शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ेगी। देखना है क्या फैसला आता है, फ्राइडे को या फिर मंडे को।